नमस्कार दोस्तों, ममता मेहता और आज आपसे फिर एक खूबसूरत बात के साथ अपनी बात शुरू करूंगी। एक खूबसूरत मुद्दा। मेरे पास एक लाल डायरी है। आप भी अपने घर में देखिए, आपको एक आध लाल डायरी मिल जाएगी। डायरी का कवर लाल रखिए, अंदर सफ़ेद भी हो सकता है। उसका अंदर के कलर का इतना इशू लाल डायरी में नहीं है ना। लाल डायरी, ये रेड पेन जिनकी इंक रेड है, और तीसरा ये येलो पेज जिस पे हम लाल पेन से अपनी बातें लिखेंगे। और इस तरह की एक बड़ी साइज़ की नहीं, साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक अच्छी डायरी येलो कलर की जिसके पन्ने पीले हों। और अगर आपको डायरी ना मिले तो स्टेशनरी की शॉप पर पीले पन्ने भी मिल जाते हैं। ओके, अब हम आते हैं बात पर। तो इन पीले कागज़ों पर आपको सबसे पहले अपने इष्ट देव का नाम लिखना है। ये आपको अनिवार्य रूप से करना है, क्योंकि जब तक परम पिता परमेश्वर का आशीष हमें नहीं मिलता है, हम हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। एक अदृश्य शक्ति जिसके आगे हम सब नतमस्तक हैं, तो हम हमारे परम पिता परमेश्वर का नाम लिखेंगे लाल पेन से, और उसके बाद हमारी लिस्ट ऑफ ड्रीम चालू होगी कि मुझे ये करना है। तो आपके जो भी सपने हैं, जैसे सपोज़ कोई स्टूडेंट है तो वो चाहता है कि मुझे फ़लाने कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, या कोई डॉक्टर है तो वो चाहते हैं कि मैं लीडिंग डॉक्टर्स की ब्रांड में रहूं, या मेरा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो। एक हाउसवाइफ चाहती है कि मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हो, या मेरे बच्चे अब अमुक मकाम हासिल करें। इसी तरह से जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस की ग्रोथ को एक बहुत अच्छे लेवल पे देखना चाहते हैं, या वगैरह वगैरह। किसी की प्रॉपर्टी उलझी हुई है कि ये प्रॉपर्टी का निराकरण नहीं हो रहा है, या इस तरह की हज़ारों समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं। तो हर व्यक्ति की जो स्वप्न की जो श्रृंखला है वो उसके परिस्थिति और उसके सोच के हिसाब से अलग अलग होती है। अब आपको क्या करना है, उस पीले पन्ने पर क्रम से अपनी सारी बातें लिखनी है। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि ये कभी मत लिखिएगा कि ऐसा होगा। आप लिखिए, मैं ऐसा हूँ, मैं आज सफलतम व्यवसायी हूँ, मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो गया है, मैं आज बहुत लीडिंग पोजीशन में हूँ, मैं अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ब्रांड नेम हूँ। जो भी आपका सपना है उसके अकॉर्डिंगली, या ये मेरी प्रॉपर्टी है जो बहुत उलझी हुई है और इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी जो है इसका निराकरण नहीं हो रहा था लेकिन हो गया, तो मेरी इस प्रॉपर्टी का निराकरण हो गया, वगैरह वगैरह। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपने लिखी और उसको प्रेजेंट टेंस में लिखा, और उन्हीं चीज़ों के लिए आपको इस लाल डायरी में ईश्वर का शुक्राना अदा करना है कि हे ईश्वर, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं तेरी सर्वश्रेष्ठ संतान हूँ। हे ईश्वर, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तूने मुझे कदम कदम पर बहुत संबल दिया, सहारा दिया। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि विजय पथ पर चलने के लिए हमें जो भी कदम हम बढ़ाते हैं उसमें कई मोड़ पे हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। और आप मुझे एक भी सफल व्यक्ति बता दीजिए जो असफल हुए बिना सफल हुआ। असफलता हमको ये सिखलाती है कि सफल होने का सही तरीका क्या है। हताश नहीं होना है। बहुत से लोग परीक्षा में कम नंबर आने पर सुसाइड कर लेते हैं, या डिप्रेशन में चले जाते हैं, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है। तो आपको असफलता से ये सीखना है कि सफल होने का सही तरीका क्या है। अपनी गलतियों को ना दोहराते हुए कुछ नए आयाम स्थापित करिए, और पीली और लाल डायरी के इस प्रमाणिक चमत्कार पे आप विश्वास कर लीजिए। आपका विश्वास करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन मेरा अनुभव ये है कि मेरी 10 में से 10 विशेष पूरी होती हैं। मैं बीज बोती हूँ, उनको पानी देती हूँ, उनके लिए कर्म करती हूँ और उन राहों पर चलती हूँ। देर सवेर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन मेरे काम हो जाते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, ब्रह्मांड को चाहिए तारीख। सपनों के साथ आप तारीख लिखिए, और फिर भविष्य में जब आप इन पन्नों को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे स्वप्न आपके उन तारीखों के आसपास हुए या उनसे पहले भी हो जाते। और इन सपनों को मन में या इस कॉपी में से पढ़कर रोज दोहराते रहिए, दोहराते रहिए, दोहराते रहिए। ये उस बर्निंग डिज़ायर में इजाफा करेंगे जो आपके सीने में धधक रही है। तो
इस चीज़ को प्रयोग करिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा। आप कुछ नहीं लिख सकते तो जय माँ लक्ष्मी लिख के अपने कार्यक्रम का श्री गणेश करिए, और फिर जब आप कोई परिणाम हासिल करें तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, और मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके सपने पूरे हो गए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कोई नए विषय के साथ।